नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आज मैं हूं उत्तराखंड बीजेपी के मुख्यालय में। बीजेपी में किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है? चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव है। चुनाव एक उपचुनाव है केदारनाथ का, लेकिन स्थानीय निकाय के भी चुनाव है। तैयारी बीजेपी की हमेशा रहती है और मुद्दों की कमी बीजेपी के पास नहीं रहती। मेरे साथ इस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं विनोद चमोली साहब, विधायक हैं और पूर्व मेयर हैं देहरादून के। एक मुद्दा इन्होंने उठाया है और कांग्रेस पर सीधा सीधा मुस्लिम लीग की राह पर चलने का आरोप लगाया है और सीधा कहा है कि कांग्रेस को अपना नाम भी बदल लेना चाहिए। सीधा बात करेंगे चमोली साहब से। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। आप मुद्दा जो है मिल गया बीजेपी को एक बार फिर से, और मुस्लिम लीग क्यों कहा आपने? क्या ऐसी वजह थी कि आपको ये कहना पड़ा? देखिए, मैं बहुत लंबे समय से कांग्रेस का जो व्यवहार है, जिस तरह वो बयान दे रहे हैं, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, उसको मैं एक अध्ययन के तौर पे देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत साल से यहाँ पर राजनीति कर रहा हूँ और लगातार सक्रिय हूँ, तो मेरा नज़रिया भी दूसरा रहता है। हम जानते हैं, हम देवभूमि उत्तराखंड के लोग हैं। हमारी परिस्थिति अन्य प्रदेशों से विशिष्ट हैं, हटके हैं। हरिद्वार जैसी जगह हमारे पास है, जो कि हमें मानते हैं कि इस देश की आध्यात्मिक राजधानी है। हम उस रूप में उसको लेते हैं। जब मैं बहुत लंबे समय तक कांग्रेस का आचरण देखता हूं, तो मैं यहां से शुरू करता हूं कि हरीश रावत जी हर की पौड़ी को नहर कहते हैं। आपको ध्यान में होगा, एक बार ये तो 2016 की बात हो गई। मैं वहीं से पकड़ के चल रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ हुआ है। वो उसको नहर कहते हैं। नमाज पढ़ने को तक वहाँ तैयार हो गए थे। ये इस बात का क्या प्रमाण है? ये तक मीडिया में ये विषय चले हैं उस समय। उसके बाद में आप अगर देखेंगे, शुक्रवार को जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने तो शुक्रवार की छुट्टी की उन्होंने, नमाज के लिए छुट्टी की उन्होंने। अब बाकायदा का ये तो प्रमाण होगा, शासन प्रशासन कागज है उसका, भाई छुट्टी के आदेश हुए होंगे, वो भी हमने देखे हैं। उसके बाद जब पिछला चुनाव हुआ, तो पिछले चुनाव में सहसपुर में आपको मालूम है कि वहाँ पर एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई थी, ये हरीश रावत जी की बात आई थी। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया में उनके मीम भी बने, मुल्ला हरीश रावत जी के नाम से, वो भी चला। इस बीच में 3 तलाक का मुद्दा आया। 3 तलाक पर हमने मुस्लिम महिलाओं को संरक्षण देने का प्रयास किया, उस पर भी ये लोग खिलाफ गए, ये राष्ट्रीय स्तर पर खिलाफ गए। उसके बाद आपका यूसीसी का मामला आज उसके भी खिलाफ है। इस प्रदेश के कुछ अगर मुद्दे मैं देखूं, अगर आप उसको ठीक से एनालाइज करें, अभी लव जिहाद के मामले आए। लव जिहाद के मामलों में पहाड़ों में, पुरोला में कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ। पहाड़ों में आज भी छुटपुट घटनाएं होती हैं, लोग उसमें रिएक्ट करते हैं, उसमें एक शब्द नहीं बोले, कभी नहीं बोलते हैं। अभी आपके जो फॉरेस्ट लैंड हैं, उनमें सब कब्जा करके मज़ारें बनाई जा रही थी, उसको हटाने का काम मेरी सरकार ने किया, ये उसमें खिलाफ बोले, ये उसमें हमारे खिलाफ बोले। अभी हरिद्वार में एक केस हुआ जिसमें याकूब नाम का एक नौजवान जो गौ कसी करके गौ का मांस ले जा रहा था, जब पुलिस ने पकड़ा तो वो पुलिस से बचने के लिए भागते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उसकी जांच की बात की इन्होंने की, हमने भी कहा उसकी जांच होनी चाहिए, किसी की भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने गौकसी के मामले में एक शब्द नहीं बोला। कांवड़ यात्रा चली, कांवड़ यात्रा में हमने कहा भाई, जो क्षेत्र में जो कांवड़ यात्रा के रूट में जो व्यापारी हैं, वो अपनी पहचान न छुपा, अपने पहचान के साथ में अपना संस्थान चलाएं, वहाँ पर अपना नाम का डिस्प्ले करें, वहाँ पर अपने जो पंजीकरण उनका नंबर है व्यवसाय का, उसका डिस्प्ले करें। ये कानून में व्यवस्था है, उसका इन्होंने विरोध किया उस समय, वो भी विरोध किया इन्होंने। और चलते चलते विरोध यहाँ तक आ गया कि आज जब लोग खाने में थूक रहे हैं और ये सारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, मेरी सरकार एसओपी जारी करती है, ये उस एसओपी का भी विरोध करने लग गए। एसओपी का विरोध कहीं मतलब दिखा है ना? 10 बार ने बोला, यहाँ पर ये बात आई। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा ये गलत है। मतलब थूकना गलत है या जो एसओपी जारी की वो गलत है? एसओपी में प्रश्न लगा देना। एसओपी में यार था क्या? यही तो था, जो अडल्ट्रेशन करेगा, जो थूकेगा, जो गलत मीन्स अपनाएगा, उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी, 25,000 50,000 तक का जुर्माना होगा। आप अगर झटके का मीट बेचते हैं तो लिखिए इसमें झटका मटन शॉप है। अगर आप हलाल का लिखते लिखिए इसमें हलाल का मटन शॉप है। आप लिखिए ना, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है उसमें? किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? वो तो खाने वाला सोचेगा उसको कौन सा खाना है। आप उस एसओपी का विरोध क्यों करते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं मुस्लिमों का, और वो भी जो गलत काम कर रहे हैं। नहीं, वो ठीक है कि मुस्लिम समाज जो है वो बड़ी संख्या में कांग्रेस को वोट देता है, इसलिए वो उनके हितों की बात करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको मुस्लिम लीग क्यों कहना पड़ रहा है? इसलिए कहना पड़ रहा है, पर हिंदू भी तो वोट देते हैं कांग्रेस को। पिछले, यही तो हिंदुओं को समझना चाहिए कि बहुत लंबे समय से
ये लगातार मुस्लिम हितों की बात कर रहे हैं और मुसलमानों में उन मुसलमानों की बात कर रहे हैं जो अपराध की श्रेणी में है, जो कहीं ना कहीं अपराध कर रहे हैं, जो हीनेस क्राइम कर रहे हैं, जो गलत चीज़ें फैला रहे हैं समाज के अंदर बुराई पैदा कर रहे हैं, समाज में दुराभाव पैदा कर रहे हैं, उनके साथ में कांग्रेस खड़ी है। अगर कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिमों की बात करनी है और सिर्फ उन अपराधियों की बात करनी है तो कांग्रेस को कांग्रेस क्यों होना चाहिए? ये वो कांग्रेस तो नहीं दिखती मुझे जिसने 70 साल यहाँ शासन किया हो। ये वो कांग्रेस भी नहीं दिखती मुझे, प्रदेश का विपक्षी दल। मुझे तो ये लगता है कि ये मुस्लिम लीग है। नहीं, एक सवाल सर ये होता है कि एक तो कांग्रेस पार्टी है, वो किन के साथ खड़ी है, वो क्या काम कर रही है, वो सब उनकी जिम्मेदारी है। बीजेपी क्यों उनके अंदरूनी मामले में दखल कर रही है, ये भी सवाल उठता है कि आप हमको समाज को तो बताना पड़ेगा ना कि आखिर ये वो कांग्रेस है जिसको आपने वोट दिया है, जिसको आपने सत्ताएं सौंपी हैं, और ये कांग्रेस आपके हितों के विरुद्ध जा रही है, ये अपराधी किस्म के मुस्लिमों को संरक्षण दे रही है। अब ये एक्सपोज करने का काम तो मेरा है ना, मैं राजनीतिक दल हूँ ना, मैं सामाजिक व्यक्ति भी हूँ। अगर समाज में कोई आदमी किसी बुराई को संरक्षण दे रहा है तो उस व्यक्ति को एक्सपोज करना भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं बताऊंगा ना। और मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूँ, मैं आरोप लगाता भी नहीं हूँ किसी पर। जब सामने कुछ दिखाई पड़ता है तो मुझे मजबूर होना पड़ता है अपनी बात कहने के लिए। मैं अपने आप को एक जिम्मेदार आदमी समझता हूँ, जिम्मेदार नागरिक मानता हूँ, एक राजनीतिक दल का जिम्मेदार कार्यकर्ता मानता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे जनता को ये बात बतानी पड़ेगी कि ये लोग गलत राह चल रहे हैं। अगर इनको मजबूत किया गया तो आगे चल के और दिक्कतें खड़ी होने वाली हैं प्रदेश के अंदर। इसलिए आप समझिए कि किस राह पर चल रहे हैं, या तो अपनी राह ठीक करें, ये सवाल या जनता इनको नकारे। आपने दोनों में से काम होना आपने जो ये बात कही है तथ्यों के साथ, ये सवाल इसी समय क्यों उठाया? मुस्लिम लीग आपने कांग्रेस को कहा, ये अभी क्यों कहा? कई लोग इसको सीधा चुनाव से जोड़ रहे हैं कि अब स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी बीजेपी कर रही है। देखिए, चुनाव अपनी जगह है, मैं तो कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहा। नहीं, आप नहीं लड़ रहे, लेकिन पार्टी तो लड़ रही ना। लेकिन जब आप कंटिन्यूअस, एक दिन आपने एक गलती की, हमने सोचा गलती हो गई होगी, राजनीति में अपने वोट को साधने के लिए आदमी कह देता है, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, पांचवें दिन की, जब आप लगातार उसी तरह से व्यवहार करते हैं तो एक न एक दिन सामने आके खड़ा तो होना पड़ेगा। अब क्योंकि चुनाव है तो मैं सामने खड़ा ना हूँ, मैं न बोलूँ, मैं लोगों को न जताऊँ, मैं इनको एक्सपोज न करूँ, तो मैं सिर्फ चुनाव के डर के मारे न करूँ, ये चुनाव लाभ और अलाभ की स्थिति में मैं चुप रहूँ, ऐसा तो मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मुझे लगा कि बोलना आवश्यक हो गया जब खाने में थूक जैसे मसले पर सोचते हुए भी आप खाना नहीं खा सकते। मैं जब खाना खाने बैठा और जब वो दृश्य मेरे मस्तिष्क में आया, मैं खाना नहीं खा पाया। आप कल्पना करें, मैं मुसलमान से कहता हूँ, कोई ढंग के जो लोग हैं, क्या उनके खाने में खुलेआम कोई थूक रहा वो खा जाएंगे? इसे क्या थूका लगा सकते किसी? क्या जब इसके इस जैसी प्रवृत्ति के खिलाफ हम एसओपी लाते हैं, और जब उसके खिलाफ में अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता बोलते हैं, कांग्रेस को बोलते हैं, मेरे बोलने के लिए मजबूरी बन जाती है कि आखिर हमको बोलना पड़ेगा, टाइमिंग देखने के बगैर भी बोलना पड़ेगा, टाइम क्या है क्या नहीं है उसके फेर में न पड़ के हमको सही बात बतानी पड़ेगी जनता। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चमोली साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बात कह दी है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़े मंचों से थूक जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया और बाकायदा दशहरे के दिन इस शब्द को इजाद किया गया है। देखना यह होगा कि ये शब्द कितनी दूर तक जाता है, इस पर कितनी राजनीति भविष्य में होती है। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।